सादर आभार, अभिनंदन, प्रणाम। प्रणव मिश्रा नाम है मेरा, बिहार से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में पिछले 13 वर्ष से हूँ। एक कविता रश्मि रथी का सर्ग दूसरा, श्री कृष्ण की चेतावनी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा था, परंतु बड़े भाई शिवा की कुछ बातों से अपनी सभ्यता का थोड़ा और याद आ गया, तो पहले वो कुछ बात बताया जाता है। मैं बिहार के जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। बहुत कम लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, पर आप लोगों को बताना चाहूँगा जब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर माँ सीता का जन्म हुआ था। कभी गूगल पे सर्च कर लिएगा पुनौरा सीता जन्म स्थल, आप लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। इस जगह की महानता कुछ इस प्रकार है कि जब जो श्री राम और सीता का विवाह हुआ था तब ऐसा बताया जाता है यह बारात इतना बड़ा था जो बारात का एक छोर महाराजा जनक के महल तक पहुंचा तो दूसरा छोर महाराजा दशरथ के महल से छूटा ही था। अब आप लोग समझ सकते हैं कितनी बड़ी बारात रही होगी, जो मिथिला से लेकर अयोध्या तक का। और उस बारात में देवी देवता असुर मानव सब थे। जब जो इंद्र जो कि स्वयं स्वर्गलोक के महाराज हैं वो मिथिला पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके रहने की कोई उपयुक्त जगह नहीं मिल रही है। तभी थोड़ा आगे गए, उन्होंने देखा कि लाइन से काफ़ी सारे घर हैं जहाँ पे मणि माणिक्य के ढेर लगे हुए। उस जमाने में बताया जाता है कि जब जो इंद्र ने उन घरों की ऐसी तारीफें की कि जो समा बांध देती। जब जो वहाँ पर गए उन्होंने पूछा एक शख्स से कि हमारे रहने की व्यवस्था यहीं पर है क्या? उन्होंने कि आप कौन? मैं देवराज इंद्र। तो उन्होंने कि जी ये तो डोम का घर है। ही वॉज फुली सरप्राइज। बोला कि जिस राज्य का एक शख्स इतने ठाट से रहता है उस राज्य के राजा का क्या ठाट होगा। हम ऐसी सभ्यता से बिलोंग करते हैं। आज आप लोगों के सामने मैं महाभारत काल के ऊपर एक कविता लिखी गई थी श्री रामधीर सिंह दिनकर जी के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय कवि धरोहर भी है। रश्मि रथी सर्ग 2 कृष्ण की चेतावनी, उसे प्रस्तुत करने जाता हूँ। आशान्वित हूँ आप लोगों के हृदय तक पहुँच पाऊंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाघा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए मैत्री का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, जो इसमें भी अगर बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले हाँ हाथ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संकार सकल, मुझमें विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, और दीप्ते जो ग्रह क्षेत्र निखर, सब है मेरे मुख के। और दृघ हो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरितर सिंधु मंद, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंतधर लोकपाल, हा हाथ दुर्योधन साध इन्हें जंजीर बढ़ाकर बांध ले। और भूलोक अतल पाताल देख, गत और आगत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ पर तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर, मैं जब ही मुंदता हूँ लोचन चारों ओर छा जाता मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, जो मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध ये अनंत अगन, जो सुने को साध न सकता है मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन न तूने माना, मैत्री का ना मूल पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, भूपे परखेगी ग्रह प्रकार,
दुर्योधन रण ऐसा होगा कभी नहीं फिर जैसा होगा, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, अंत में तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, थे सब लोग डरे, चुप थे या कि थे बेहोश पड़े, बस दो नर नाघात पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, और कड़जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। शुक्रिया।